हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं फ्यूचर टेंस का आखिरी टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज टेंस समाप्त हो जाएगा तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग कैसे पहचान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टेंस का ही नहीं, जो टेंस है अलग से भी रूल्स है, जो भी है, ठीक है, सब का एक नियम बनाइएगा या कॉपी नोट्स बनाइएगा, सब नियम को संग्रह कीजिएगा। देखिएगा अंग्रेजी कितना अच्छा हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ा के ही अंग्रेजी सिखा देंगे। ग्रामर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम देना है तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामर भी पढ़ना है तो ज़्यादा नहीं, 10% ग्रामर पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। मेन चीज़ पढ़ना है अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए। ग्रामर पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ध्यान देंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक नंबर में हम लोग ध्यान देंगे रिकॉग्निशन। क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या हो जाता है? पहचान। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्लस ता हुआ, क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा। ध्यान देना, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? ती हुई रहेगी, दिखाई दे रहा है इधर? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक, क्रिया प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि, ये सब आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि, ये सब क्या है? पहचान आएगा। क्या आएगा? पहचान आएगा। तो ध्यान देंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। 2 नंबर में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट। क्या हो जाता है? बनावट या संरचना। ठीक है, ध्यान देंगे स्ट्रक्चर नंबर 1। चलिए यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे से 1 नंबर में ए से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। ठीक है, या सिंस की जगह फ्रॉम लगता है, फॉर या फ्रॉम। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस है बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम ऑब्जेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन। क्या हो जाएगा? बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट को ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस हैव प्लस बीन, है बीन एक के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस नहीं, फ्रॉम लगाइएगा जी, फ्रॉम। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में INT इंट्रोगेटिव, एनी नेगेटिव। ठीक है, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। चलिए ध्यान दो, उस पर कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है दिखाई।
कैमरा पर ध्यान दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। ठीक है, पहचान देखिए, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। शब्द साइल अविल प्लस है प्लस बीन बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होगा। शब्द साइल अविल प्लस नॉट प्लस है बीन प्लस बिफोर प्लस और जब फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होगा निगेटिव सेंटेंस हो गया। साइल अविल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस है बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होगा। सर WH प्लस साइल अविल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है या क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर इसमें 4 कंप्लीट हुआ। अब स्ट्रक्चर आप क्या करेंगे, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस सीखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या सीखेंगे, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, वाक्य बनाने की विधि। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आई वी के साथ शैल हैव बीन क्या लगेगा, शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, आई वी को छोड़कर सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स, आई वी को छोड़कर सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट्स आई वी को छोड़कर सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है, तो आई वी को छोड़कर सभी प्रकार के सब्जेक्ट साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग पहले थोड़ा फॉर सिंस का प्रयोग सीख लेते। तो चलिए पहले सीधा बनाना सीख लेते, फॉर सिंस का प्रयोग बाद में सीखेंगे, पहले सीधा बनाना सीखिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक नंबर लिखने का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कैसे बनेगा, एकदम पहले हल्का हल्का सीखिए। मैं खेलता हुआ रहूँगा। ठीक है, मैं खेलता हुआ रहूँगा। देखिए अंत में ता हुआ रहूँगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी इत्यादि लागा रहे, तो क्या समझेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ध्यान इस पर देंगे। आई मिस मैं ता हुआ रहूँगा तो क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता हुआ रहूँगा। यही रहेगा, राम सोता हुआ रहेगा। देखिएगा अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई, इसे पहचान आएगा तो क्या हो जाएगा, राम ता हुआ रहूँगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, बीन के बाद क्या हो जाएगा, भी3, क्या हुआ, सोता हुआ तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, भी3 कह रहा है ING समय लगेगा बिफोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्लीपिंग हो जाएगा।
ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग सलाह बीन का प्रयोग बिल्हा बीन का है ना, बिल्हा बीन का प्रयोग किस सिचुएशन में कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है, राम विल हैव बीन स्लीपिंग। अगर लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कंप्लीट हुआ। आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 पर पढ़ने का मतलब, कहने का मतलब निगेटिव सेंटेंस NOT नॉट का प्रयोग करना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। वे लोग यहाँ आते हुए रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वे लोग यहाँ आते हुए आते हुए रहेंगे। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी निगेटिव ना, वे लोग यहाँ आते हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पे नहीं जोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं वाला बना रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, वे लोग यहाँ आते हुए नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वे लोग यहाँ आते हुए नहीं रहेंगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट है और नॉट का प्रयोग आ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग करते हैं। तो दे विल नोट, साल विल के बाद नोट लगाएंगे, तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव। ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्यूचर में किसी भी टेंस में, ठीक है, फ्यूचर में किसी भी टेंस में, ठीक है, हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है। तो हैव भी लगेगा, बीन के बाद वर्ब आ गया तो आना, तो क्या हो जाएगा, कमिंग। क्या हो जाएगा, कमिंग। दिखाई दे रहा है, कमिंग, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा लाइट हो गया था। थोड़ा लाइट कट गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं थोड़ा। चलिए दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर, क्या हो जाएगा यहाँ का हियर, ठीक है। तो दे विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर। तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर कैसे बना, एक और बना देते हैं हम लोग हिंदी बोलते हुए रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग हिंदी बोलते हुए नहीं रहेंगे, बोलते हुए नहीं रहेंगे कर दीजिए, नहीं वाला है, बोलते हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग हिंदी बोलते हुए नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी मीन्स हम लोग। अब देखिएगा, बोलता हुए रहेंगे, सब पहचानना है, तो इस समय वी है तो क्या लगेगा, शैल। निगेटिव है तो शैल विल के बाद नोट लगाना है, नोट हैव बीन। हिंदी बोलते हुए तो बीन के बाद वर्ब आएगा, स्पीकिंग। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है तो क्या लिखेंगे यहाँ, हिंदी। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वी शैल नॉट हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसी के आधार पर बनाना होता है, उसे आप इधर उधर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कीजिए। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनेगा, शुरू में क्या आता है, क्या सीता और संगीता हिंदी में बात करते हुए रहेगी, ठीक है। क्या सीता और संगीता हिंदी में बात करती हुई रहेगी, कर दीजिए, करती हुई रहेगी, ठीक है। तो कैसे बनेगी, देखिए, अब क्या वाला आ गया था, क्या वाला आ गया था, क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। क्या का छोड़िए, टेंशन दे रहा है, पहले सीधा बनाइए। सीता और गीता हिंदी में बात करते हैं, सीधा बनाना हम लोग सीख लिए हैं, तो कैसे, सीता एंड गीता
अब देखिएगा ये पहचान इतनी हुई रहेगी, तो दो नाम है तो क्या लगेगा इसमें, विल हैव बीन। अब बीन के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, बात करना था, टॉकिंग, TALKING, ठीक है। अब क्या है, हिंदी में है तो क्या हो जाएगा, इन हिंदी, क्या हो जाएगा, हिंदी। आप ध्यान दीजिएगा इन हिंदी, तो सीता एंड गीता विल हैव बीन टॉकिंग इन हिंदी। अब याद है जी हमको तो बनाना है क्या वाला, शुरू में क्या था, कुछ सीता एंड संगीता सब्जेक्ट है 1 नंबर, शैल विल 2 नंबर, शैल विल 2 नंबर पाएगा। तो इसी बिल को हम क्या करेंगे, 1 नंबर के पहले लिख देंगे इसी चीज़ों को, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, विल सीता एंड संगीता हैव बीन टॉकिंग इन हिंदी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। या सेल रहता तो सेल पहले आता, विल है तो विल पहले आया है, ठीक है। एक और देखेंगे हम लोग, मैं क्या वाला ना बना रहे हैं, क्या मैं हंसता हुआ रहूँगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या मैं हंसता हुआ रहूँगा, ता हुआ रहूँगा ऐसा पहचान है जी। तो सीधा बनाइए, मैं हंसता हुआ रहूँगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन, हंसता हुआ तो लाफिंग, क्या हो जाएगा, लाफिंग, ठीक है। तो क्या वाला है देखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, दोनों पर शैल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। शैल आई हैव बीन लाफिंग, शैल आई हैव बीन लाफिंग, क्या मैं हंसता हुआ रहूँगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बन रहा है, इसका तौर तरीका क्या है, ये स्टाइल क्या है इसका बनाने का, शैली क्या है, जो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए लाइट थोड़ा कटा हुआ एडजस्ट कीजिएगा, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक प्रकाश है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 4 ये फाइनल है, स्ट्रक्चर नंबर 4 ये लास्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब स्ट्रक्चर नंबर 4 पर हम लोग कैसे बनाते हैं। हम दोनों क्यों अंग्रेजी में बात, हम दोनों क्यों अंग्रेजी में बात करते हुए देखिए क्या कह रहा है, हम दोनों क्यों अंग्रेजी में बात करते हुए रहेंगे। तो देखिएगा बीच में क्या क्यों सब्जेक्ट के बाद कहीं भी क्या क्यों कैसे का सब आ जाए तो कैसे बनाएंगे। पहले इसका अंग्रेजी लिख दीजिए वाई डॉट डॉट, सीधा बनाइए, हम दोनों अंग्रेजी में बात करते हुए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस विल हैव बीन, बीन के बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या है, बोथ ऑफ अस विल हैव बीन के बाद क्या हो जाएगा, बीन के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या बात करना, टॉक, क्या हो जाएगा, टॉक का आइंग लगा, टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में है तो क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश। देखिएगा बोथ ऑफ अस 1 नंबर, विल 2 नंबर। अब अभी बताए हैं कि 2 नंबर पर जो भी आएगा 1 नंबर के पहले लिख देना है, विल यहाँ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। कैसे, व्हाई विल बोथ ऑफ अस हैव बीन टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो हम दोनों क्या है अंग्रेजी में बात करते हुए रहेंगे, व्हाई विल बोथ ऑफ अस हैव बीन टॉकिंग इन इंग्लिश। तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बन रहा है। अब थोड़ा हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसमें सीखेंगे फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग बता चुके हैं, सिंस के जगह इसमें फ्रॉम लगता है, वो चीज़ सीखिए। चलिए आपको तो 7 चीज़ लिखावे किए थे, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, डे वीक मंथ ईयर, ठीक है। इस सब में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी का जिस से का जो है ना, से के पहले का हिंदी इसमें मिल जाए
तो फॉर लगेगा, नहीं मिले फ्रॉम। कैसे देखिएगा, सबसे देखिएगा इसमें जनवरी से, पहले देखिए फॉर का प्रयोग आप लोग समझ चुके हैं, फ्रॉम का प्रयोग समझिए। इसमें फॉर का नियम वही है जो पिछले बताए हैं, पीछे बताए हैं। देखिए से के पहले जनवरी, जनवरी इसमें लिखा हुआ है नहीं है, तो फ्रॉम लगेगा। से का अंग्रेजी का लगेगा इसमें फ्रॉम, फ्रॉम जन। फिर कहीं सर फॉर कहाँ लगेगा, तो फॉर तो पहले बताइए दिए हैं, कह मैं फॉर बताए हैं उसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट सेंस का प्रयोग बताए हैं। उसके बाद है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट सेंस का प्रयोग बताए हैं, समय बता दी जाकर देख लीजिएगा। तो से के पहले जो आने वाला हिंदी इस सातों प्रोनाउन में मिल जाए तो फॉर, नहीं मिलेगा तो सिंस। तो से है तो क्या लगेगा फ्रॉम, जनवरी है तो जनवरी, यही रहेगा 2010 से, 2010 से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ फ्रॉम। 2010 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 2010, क्योंकि से के पहले का 2010 इसमें मिल रहा है, क्या साल तो मिल रहा है, तो साल है, ईस्वी नहीं दिया है, ठीक है, साल का अंग्रेजी है, इसमें नहीं दिया है, इसलिए यहाँ फ्रॉम फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे एकदम ध्यान दीजिएगा। यही रहेगा, मैं सोमवार से संस्कृत में खत मैं सोमवार से संस्कृत में खत लिखता रहूँगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सोमवार से संस्कृत में खत लिखता रहूँगा। मैं सोमवार से संस्कृत में खत लिखता रहूँगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या जा रहा है, समय आ जा रहा है। क्या जा रहा है, समय। तो पहचान क्या आ रहा है, हुआ हुई हुए हट जा रहा है, हुआ हुई हुए हट जा रहा है, सीधे पहचान आ रहा है। तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, आई उसी नियम पर बनेगा, अलग नियम नहीं है। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, किसमें, संस्कृत में, तो इन संस्कृत, ठीक है। आप देखिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, सोमवार से के पहले सोमवार के साथ ऊपर नहीं मिल रहा है तो फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम मंडे, क्या हो जाएगा, फ्रॉम मंडे। तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन संस्कृत फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम का प्रयोग कैसे हो रहा है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।